देवी और सज्जनों नमस्कार। मनुष्य जीवन का 4 लक्ष्य होता है: धर्म, कर्म, काम, मोक्ष। इसी से गुजरना पड़ता है। लेकिन अधिकतर लोगों को 99% लोगों को पता नहीं होता कि जीवन की लक्ष्य क्या है या जीवन कैसे जिया जाता है। कोई धर्म में पढ़ा तो केवल धर्म का हो जाता है, कर्म में पढ़ा तो कर्म का हो जाता है, काम में पढ़ा तो काम में ही चला जाता है, और मोक्ष की तैयारी करे तो मोक्ष में ही पे चला जाता है। तो एक होशपूर्ण जीने वाला व्यक्ति, चिंतनशील व्यक्ति इस सब कुछ को समझता है। यदि आपको इस जीवन में आगे बढ़ना है या संतुलित जीवन जीना है तो शास्त्र अनुसार तो जी नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा जीवन जरूर जी सकते हैं जिससे आपको ज्यादा कष्टों का सामना न करना पड़े, क्योंकि हमारे कर्म ही हैं जो हमें कष्ट देती है। हम इसके जिम्मेदार होते हैं, लेकिन दोष हम दूसरों पे लगा देते हैं, वो बात अलग है। कहते हैं ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। तो मित्रों, मैं इसमें कोई और ऐड कर रहा हूँ। धर्म, कर्म, काम और मोक्ष के अलावा जीवन के लिए धन की भी आवश्यकता है। आजकल लोगों को ज्ञान सुनने की जरूरत नहीं है, धन चाहिए, लेकिन धन इतना भी ना हो कि आपको अहंकार आ जाए। और धन नहीं है तो आपके मन में हर समय कष्ट, समस्या का अनुमान या अनुभव होने लगेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि रात दिन खाना पीना त्याग करके केवल धन इकट्ठा करने में लग जाए। धन उतना ही होना चाहिए जितना से हमारे रोटी, कपड़ा, मकान चल सके, किसी के सामने हमें हाथ पहनाने की जरूरत ना पड़े। और हर आदमी सक्षम होता है कि वो अपनी योग्यता अनुसार ये सब चीज कर ही लेता है। मुफ्त चीज कभी सही नहीं होता, चाहे मुफ्त का भोजन हो, मुफ्त का ज्ञान हो या मुफ्त का धन हो। क्योंकि आदमी को जब मेहनत करता है या मेहनत से पैसा कमाता है तभी उस चीज का एहसास होता है। बाप ने धन बना दिया, बेटा और नाती उसको उड़ा देते हैं, उसे पता ही नहीं होता कि किस प्रकार से धन एकत्रित किया है। इसलिए आज जीवन में धन की भी आवश्यकता है, और हमारे देश में धन की कमी नहीं है। किसी आदमी को धन कमाने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसको काम तो करना चाहिए। धन फ्री में तो नहीं मिलता। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि आज पुरुष से ज्यादा महिलाएं काम कर रही है, और लोगों को मुफ्त चीज खाने की आदत बन गई। ये खुद के लिए तो हानिकारक है, परिवार के लिए हानिकारक है, उस देश के लिए हानिकारक है, उस प्रदेश के लिए हानिकारक है। इसलिए मुफ्त की चीजों से बचे और कोशिश करें कि अपनी मेहनत के किए हुए फल को आप ग्रहण करें। धन उतना ही मिलना चाहिए जिससे हमारे रोटी, कपड़ा, मकान चल सके और बेहतर ढंग से चल सके। हम रात और दिन केवल धन कमाने में अपने जीवन को व्यतीत या बर्बाद ना कर रहे हैं। इसलिए अच्छा संस्कार और अच्छा शिक्षा प्राप्त करना भी जरूरी होता है। लेकिन अधिकतर लोग भटक जाते हैं और सही मार्ग से वंचित हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा या अच्छा नहीं होता। बुरा या अच्छा इस संसार में ही सीखता है और उसी के अनुसार वो फिर आगे बढ़ता है। यदि कोई व्यक्ति धनवान के यहाँ पैदा होता है, उससे कभी आभास नहीं होता कि गरीबी क्या होती है। जो गरीब के यहाँ पैदा हुआ उसे कभी पता ही नहीं चलता कि अमीरी क्या होती है। तो मित्रों, जीवन में जैसे कहा हमने, धर्म,
कर्म, काम और मोक्ष, उसी तरीके से धन भी बहुत जरूरी है। और अभी का युग तो ऐसा है, जिसके पास धन है तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत सारे लौकिक सुखों को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हर मनुष्य को अपने न्यूनतम आवश्यकता के लिए धन अवश्य रखना चाहिए और धन कमाने का चाहत भी रखना चाहिए। लेकिन केवल धन कमाकर केवल धन के लिए ही अपने जीवन को नष्ट करना भी ठीक नहीं है। इसलिए मित्रों, मुफ्त की चीज़ों से बचें और अपनी कमाई, अपनी मेहनत से न्यूनतम धन अवश्य कमाइए। यदि मेरी बात, मेरे विचार आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।